हमारे बच्चे इस काबिल हो चुके हैं कि वो हर चीज को कॉपी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि उनको टोकने की बजाय उनका साथ देना चाहिए। हानी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हमारा यूट्यूब पे फर्स्ट डे है। ठीक है, कोई बात। हनी कह रहा था कि मम्मा मुझे ना आप चैनल बना कर दें। मैंने सोचा कि मेरा बेटा अब स्कूल गोइंग है, माशाल्लाह ट्यूशन भी जाता है और घर पे मैं भी इसको स्टडी करवाती हूँ। मैंने ये सोचा कि अगर हमारे बच्चे अपना दिल लगाना चाहते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में इनको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक स्कूल गोइंग के बाद बच्चों का एक ही ऐसा स्टेप होता है जिसमें बच्चे सोचते हैं, चाहते हैं कि हम अपने बड़ों का साथ दें। तो अपनी खुशी के लिए और खुशी का ये इजहार करते हैं कि हमें थोड़ा सा कोई ऐसे बढ़ने का मौका मिले, तो मेरे ख्याल में बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना मैं अपने बेटे का चैनल बनाऊं। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मुश्किल में ना पड़ जाऊं, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुश्किल में तो हर इंसान पड़ा हुआ है, लेकिन अगर बच्चों का कोई दिल हो ना तो मेरे ख्याल में उनको टोकना नहीं चाहिए। क्योंकि जब बच्चों को आप टोकेंगे ना तो बच्चे दिन ब दिन रिजर्व हो जाएंगे, डिग्रेड फील करेंगे। ठीक है, तो बच्चे अगर कोई एक्सपेरिमेंट इस तरह का करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में मदर्स एंड फादर को चाहिए कि उनका साथ दें। बच्चे स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के साथ साथ अगर कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरे बेटे ने कहा कि मुझे मम्मा चैनल बना कर दें, तो मैंने सोचा कि चले मैं इनको चैनल बना कर देती हूँ, देखती हूँ क्या करते हैं। बच्चे जैसे छोटे होते हैं ना, तो छोटे से जब बड़े हो जाते हैं तो फिर जब उनका कोई दिल करता है ना तो मेरे ख्याल में उनका हक है। हमें रोकना नहीं चाहिए, हमें टोकना नहीं चाहिए। अक्सर बच्चों को जब हम लोग रोकते टोकते हैं ना तो जो उन्होंने करना होता है ना, जो चाहते हैं, सोचते हैं, वो उनकी खुशी पूरी नहीं होती तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब आप एक बच्चे को रोक देंगे ना तो उसको डर होगा कि दोबारा अगर मैं कुछ कहूँगा तो मुझे टोक दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में रोक टोक को छोड़कर बच्चों का साथ देना चाहिए और जो भी एक्सपेरिमेंट करें उनमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। अगर आपके बच्चे खेलना चाहते हैं, कोई गेम ज्वाइन करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि आप उनका साथ दें। क्योंकि देखें, ये एक ऐसा टाइम होता है कि जब बच्चे समझदार होना स्टार्ट होते हैं। आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सबके साथ की ज़रूरत है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा इस पे कामयाब होगा। तो आगे मेरे बेटे की हैप्पी बर्थडे आ रही है, सालगिरह आ रही है। मेरा बेटा 5 ईयर का हो जाएगा, 6 ईयर में स्टार्ट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। तो हैप्पी बर्थडे के व्लॉग्स भी हम आपसे शेयर करेंगे, स्टार्टिंग से लास्ट तक हम आपसे शेयर करेंगे, तो रहिएगा हमारे साथ। इसके अलावा मैं माओ को एक पैगाम दूंगी कि अगर आपके बच्चे कभी अगर आपसे मन की बात करते हैं, दिल की बात कर लेते हैं, तो कभी उन्हें टोकिएगा नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, कोई बात नहीं, हालात तो हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कभी अच्छे कभी बुरे लगे रहते हैं। लेकिन याद रखें कि जब आप अपने बच्चों को टोकेंगी तो आप उस हालात से भी जाएंगी। तो छोटे छोटे ये जो इवेंट्स होते हैं ना, ये लाइफ में हमारे बहुत अच्छा स्टेज लाते हैं, बहुत अच्छा ये एक जो है खुशी का वक्त होता है कि इंसान आगे बढ़ता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके साथ पूरी दुनिया हो, पूरा खानदान हो या आपके साथ हो कोई हो, नहीं, मेरे ख्याल में किसी का भी होना ज़रूरी नहीं है, अपनी औलाद का होना ज़रूरी होता है। और अगर आप अपनी औलाद के लिए अच्छे हैं, अपनी औलाद को साथ लेकर चलते हैं, इनकी बातों को मानते हैं और समझते हैं, और रौनक और रिज़्क इनके नसीबों से आता है। ये कभी मत सोचे कि हमारे बच्चे कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। बच्चे कुछ नहीं मांगते, वो चंद मिनट आपके मांगते हैं। कि जब हम लोग छोटे थे, इवेंट्स आते थे या कोई एक्सपेरिमेंट करते थे तो हमारे मदर एंड फादर हमारा साथ देते थे और कोई भी नहीं देता था। अगर आज अपने बच्चों को आप नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे, तो इनको कौन समझेगा? कि मेरा बेटा ओनली 5 ईयर का है, सिर्फ 5 साल का है, लेकिन मैं बहुत खुश हुई कि जब मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मा मुझे चैनल बना कर दे। लेकिन फिर मैंने कहा कि मेरा बेटा इतना हो गया, बड़ा हो गया, समझदार हो गया, यार उसका माइंड है,
कि वो कुछ सीख रहा है और वो बढ़ना चाहता है। तो मेरे ख्याल में मैंने अच्छा फैसला किया। अब ठीक है, मैं आप पर छोड़ती हूँ कि मैंने अच्छा फैसला किया है या नहीं। ये बच्चे इस काबिल हो चुके हैं कि वो हर चीज को कॉपी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि उनको टोकने की बजाय उनका साथ देना चाहिए। आज का टॉपिक यहीं तक था, तो सोचा मैं अपने बच्चे की और अपनी खुशी का इजहार करूं आप सबसे। तो आप सबको मेरा ये पैगाम था, सो मैंने आप तक पहुंचाया। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। इस बात से आप भी एक सबक हासिल करें कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, अगर बच्चे बढ़ते हैं तो हमें कभी रोकना नहीं चाहिए। तो स्टॉप करते हैं जी, आज की वीडियो थी यहीं तक। इंशाल्लाह कल क्या बनाएंगे, कल बताएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।